मोरमुगाओ। मोरमुगाओ भारत के गोवा के दक्षिण गोवा जिले में एक उपजिला और एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। यह शहर गोवा के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह वास्को डी गामा से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मोरमुगाओ अपने गहरे पानी के बंदरगाह के लिए जाना जाता है, जो भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसके साथ साथ यह मोरमुगाओ किले, खूबसूरत समुद्री बीच और कई प्राचीन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं यहाँ घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। अब अगली जगह है फोर्ट ऑफ मोरमुगाओ। मोरमुगाओ किला भारत के दक्षिण गोवा में मोरमुगाओ शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। 17वीं शताब्दी में मोरमुगाओ बंदरगाह की रक्षा के लिए पुर्तगालियों द्वारा किले का निर्माण किया गया था, जो व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। किला एक पहाड़ी पर बनाया गया है, जहां से बंदरगाह दिखाई देता है और इसकी दीवारें तोपों से भरी हुई है। यह किला साल भर पर्यटकों के लिए खुला रहता है और पर्यटक एक छोटा सा प्रवेश शुल्क देकर इस किले का भ्रमण कर सकते हैं। अब अगली जगह है मोरमुगाओ पोर्ट। मोरमुगाओ बंदरगाह भारत के गोवा राज्य में स्थित एक बंदरगाह है। यह मोरमुगाओ शहर में स्थित है, जिसे वास्को डी गामा के नाम से भी जाना जाता है। यह बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह का मुख्य रूप से लौह अयस्क, कोयला और अन्य कच्चे माल को संभालने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप इसके इतिहास और संचालन के बारे में जानना चाहते हैं, तो बंदरगाह का भ्रमण कर सकते हैं और आसपास के समुद्री बीच और पर्यटक स्थलों का भी पता लगा सकते हैं। अब अगली जगह है नेवल एविएशन म्यूजियम। यह गोवा में नौसेना उड्डयन संग्रहालय भारतीय नौसैनिक विमानन के इतिहास और विरासत को समर्पित एक संग्रहालय है। यह गोवा के डाबोलिम क्षेत्र में स्थित है और एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस संग्रहालय में भारतीय नौसैनिक विमानन से संबंधित विमानों और अन्य प्रदर्शनियों का एक व्यापक संग्रह है। अगर आप गोवा के नौसेना से जुड़ी इतिहास में रुचि रखते हैं, तो इस म्यूजियम का घूम सकते हैं। अब अगली जगह है कैंसकिलम बीच। कैंसोलिम बीच दक्षिण गोवा भारत में स्थित एक सुंदर समुद्र तट है। यह अपनी प्राचीन सफेद रेत, साफ नीले पानी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। समुद्र तट एरोसिम और वेल्साओ समुद्र तटों के बीच स्थित है और डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। कैंसोलिम बीच गोवा के अन्य समुद्र तटों की तुलना में अपेक्षाकृत कम भीड़ भाड़ वाला है और हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है। अब अगली जगह है सहसिया बीच। यह समुद्र तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और यह गोवा के अन्य लोकप्रिय समुद्र तटों की तुलना में अपेक्षाकृत कम भीड़ भाड़ वाला है। साहसी बीच पर पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड और विंड सर्फिंग सहित कई जल क्रीड़ा गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। समुद्र तट पर कई झोंपड़ियां और रेस्तरां भी हैं, जो स्वादिष्ट व्यंजन और समुद्री भोजन प्रदान करते हैं। अब अगली जगह है सा जैसिंटो चर्च। सेंट जलकुंभी या साओ जैसिंटो चर्च भारत के गोवा राज्य के सिरिडाओ गांव में स्थित एक ऐतिहासिक चर्च है। यह चर्च 17वीं सदी में बनाया गया था और यह पोलिश संत सेंट हाइसिंथ को समर्पित है, जो वर्जिन मैरी के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। यह चर्च के मैदान में लगे एक नोटिस के अनुसार 165 साल पुराना बताया जाता है। अब अगली जगह है होली क्रॉस चैपल। होली क्रॉस चैपल भारत के उत्तरी गोवा में सांता क्रूज गांव में स्थित एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक चैपल है। माना जाता है कि चैपल 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह राज्य के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। होली क्रॉस चैपल अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और सुंदर इंटीरियर के लिए प्रसिद्ध है। इस चर्च के अंदर चैपल को जटिल लकड़ी की नक्काशी, सुंदर मूर्तियों और सना हुआ ग्लास खिड़कियों से सजाया गया है, जो यीशु मसीह के जीवन के दृश्यों को चित्रित करते हैं। अब अगली जगह है अग्वाडा फोर्ट।
अगुआड़ा किला भारत के गोवा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच और मराठा आक्रमणकारियों से अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए किला पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। अगुआड़ा किला मंडोवी नदी के मुहाने पर स्थित है और एक पहाड़ी पर बना है। अगुआड़ा किले में एक विशाल जलाशय है जिसकी क्षमता 2.3 मिलियन गैलन पानी है। किले की दीवारें मोटी हैं और तोपखाने की आग का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। अब अगली जगह है कंडोली बीच। कैंडोलिम बीच भारत के गोवा राज्य के उत्तरी गोवा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। समुद्र तट अपनी प्राचीन सफेद रेत, साफ नीले पानी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। कैंडोलिम बीच उन लोगों के लिए एक शानदार जगह है जो गोवा में अन्य लोकप्रिय समुद्र तटों की भीड़ से दूर आराम करना चाहते हैं। इस बीच पर आप तैराकी, धूप सेंकने, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग और केला नाव की सवारी और समुद्र तट पर टहलने सहित कई प्रकार की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। अब अगली जगह है अंजुना बीच। अंजुना बीच भारत के उत्तरी गोवा में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह बीच अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, नाइट लाइफ और हिप्पी संस्कृति के लिए जाना जाता है। अंजुना बीच उन लोगों के लिए एक बेहतरीन गंतव्य है जो गोवा की अनूठी संस्कृति का अनुभव करने के साथ साथ धूप, रेत और समुद्र का आनंद लेना चाहते हैं। यहाँ कई प्रकार के बार और क्लब हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं। कुल मिलाकर अंजुना बीच उन लोगों के लिए एक शानदार गंतव्य है जो गोवा की अनूठी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं। अब अगली जगह है यूटोडा बीच। यूटोडा बीच दक्षिण गोवा भारत में स्थित एक सुंदर और शांत समुद्र तट है। यह बीच अपनी प्राचीन सफेद रेत, साफ नीले पानी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह गोवा के कुछ अन्य लोकप्रिय समुद्र तटों की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाला है। इस बीच पर आप हर वो एक्टिविटी कर सकते हैं जो बाकी बीच पर करते हैं। कुल मिलाकर यूटोडा बीच उन लोगों के लिए एक शानदार जगह है जो गोवा में एक शांतिपूर्ण और आरामदेह समुद्री बीच की तलाश में है। अब अगली जगह है बागा बीच। बागा बीच भारत के उत्तरी गोवा में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह बीच अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, नाइट लाइफ और जल क्रीड़ा गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जाता है। यहाँ कई प्रकार के बार और क्लब हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं। यह गोवा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पर आप समुद्री भोजन लेकर जल क्रीड़ा तक की हर वो एक्टिविटी कर सकते हैं। अब अगली जगह है कलांगुते बीच। कलांगुते बीच उत्तरी गोवा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह बीच सुनहरी रेत, साफ नीले पानी और जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बीच कई प्रकार की दुकानों, रेस्तरां और कैफे से घिरा हुआ है जो विभिन्न प्रकार के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन पेश करते हैं। यह बीच अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई बार और क्लब हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं। अब अगली जगह है जापानीज गार्डन। जापानी गार्डन दक्षिण गोवा में स्थित एक सुंदर और शांत उद्यान है। उद्यान अपने सुंदर भूनिर्माण, शांतिपूर्ण वातावरण और विदेशी पौधों और फूलों की एक श्रृंखला के लिए जाना जाता है। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं और प्राकृतिक सुंदरता देखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आप कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं जिसमें घुमावदार रास्तों पर टहलना, सुंदर पौधों और फूलों को निहारना और शांतिपूर्ण वातावरण में आराम करना शामिल है। अब अगली जगह है वास्को म्युनिसिपल मार्केट। वास्को म्युनिसिपल मार्केट दक्षिण गोवा में बंदरगाह शहर वास्को डी गामा के केंद्र में स्थित एक हलचल भरा बाजार है। बाजार ताज़ा उपज, मसालों, समुद्री भोजन और अन्य स्थानीय विशिष्टताओं की विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर वास्को म्युनिसिपल मार्केट उन लोगों के लिए एक शानदार गंतव्य है
जो गोवा की स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों का अनुभव करना चाहते हैं। अब अगली जगह है जुआरी रिवर। जुआरी नदी पश्चिमी भारतीय राज्य गोवा की एक प्रमुख नदी है। नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती है। नदी लगभग 34 किलोमीटर लंबी है और इस क्षेत्र में कृषि और मछली पकड़ने के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जुआरी नदी भी गोवा में एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है, जिसमें नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाले कई पुल और नौका सेवाएं हैं। नदी हरे भरे हरियाली से घिरी हुई है। अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो कई टूर ऑपरेटर नदी के किनारे फिशिंग ट्रिप और बर्ड वॉचिंग टूर भी ऑफर करते हैं।